हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में से फूड्स के बारे में कि जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड्स कौन से हैं, प्रोटीन लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रोटीन की कमी है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले जानते हैं प्रोटीन लेने के फ़ायदे क्या हैं। मसल्स, प्रोटीन हमारी मसल्स, फेट और बॉडी पार्ट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। वेट लॉस, प्रोटीन भूख को कम करने में मदद कर सकता है। सही मात्रा में प्रोटीन वाले फूड्स लेने से आपको जल्दी भूख महसूस नहीं होगी, जिससे कि आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। बोन्स, कई सारी स्टडीज़ के मुताबिक प्रोटीन की सही मात्रा हड्डियों की सेहत में सुधार करती है और बढ़ती उम्र में इन्हें कमज़ोर होने से बचाती है। इम्यून सिस्टम, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ये कंपाउंड इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इम्यून सिस्टम में टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडी बनाते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाली खतरनाक सेल्स को पहचान कर उन्हें खत्म करते हैं। हार्ट, स्टडीज़ के अनुसार प्रोटीन खास तौर से प्लांट प्रोटीन ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ये एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। अब जानते हैं प्रोटीन लेने के नुकसान क्या हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि किडनी की समस्या, हड्डियाँ कमज़ोर होना, कब्ज, दस्त, डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर का बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को हर दिन अपने वजन के अनुसार 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम के अनुसार प्रोटीन लेना चाहिए। इसे ऐसे समझें कि अगर आपका वजन 70 kg है तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इसका माप आप अपने वजन के आधार पर कर सकते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली समस्याएं: कमजोरी और थकान महसूस होना, भूख लगना, बालों का पतला होना और झड़ना, पैरों में सूजन का आना, मसल्स में प्रोटीन की कमी होने पर मसल्स में दर्द होने लगता है, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। प्रोटीन की कमी से बॉडी में ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड्स के बारे में। बनाना अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 1.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पोटैटो अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मिल्क अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 6.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एग अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कॉटेज चीज़ अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 13.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वॉलनट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 16.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टोफू अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। चिकन ब्रेस्ट अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 20.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सनफ्लावर सीड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पिस्ताचियो नट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 21.3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आलमंड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टूना अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मूंग बीन्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मटन अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पीनट बटर अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बीफ अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पम्पकिन सीड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 32 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सोया चंक्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है।